हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 13 का सी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर क्लास की मैथ की तैयारी करवाई जाती है। अगर आपने तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी करिए। ठीक, चलिए दोस्तों, तो बिना किसी देरी क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया है त्रिज्या, ऊंचाई, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन दिया है। ठीक, अब इसमें देखिए ऊंचाई दिया है 15, वक्र पृष्ठ दिया है 660 वर्ग सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ इसका दिया है 784, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। ए में त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, और बी में हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और आयतन ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। अब देखिए, ए में त्रिज्या हमको मालूम करनी है, लेकिन हमको एक चीज़ दिया है यहाँ पे, क्या? वक्र पृष्ठ दिया है। अगर हम वक्र पृष्ठ सॉल्व करके त्रिज्या निकाल ले तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकल जाएगा। चलिए, तो वक्र पृष्ठ हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो वक्र पृष्ठ दिया है, कितना दिया है? वक्र पृष्ठ हमारा क्या है? दिया है 660 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि हमारा जो वक्र पृष्ठ होता है कितना होता है बेलन का? 2 पाई आर एच बराबर कितना? 660। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 गुणे पाई का मान हम रखेंगे 22/7 इंटू, हमको त्रिज्या नहीं दिया है, त्रिज्या हम ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन ऊंचाई हमको दिया है 15 सेंटीमीटर। हम एक ही बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए 660 हो गया। अब काट दीजिए, तो यहाँ पे काटिए 11 दूनी 22, फिर यहाँ पे 11 छक्के 66 और 0 आ गया। फिर यहाँ पे 15 चौका 60 हो गया, 2 दूनी 4, 4 से कट गया, दोनों से 4 कट गया। ये बचा कितना? r/7। तो 7 इसमें गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा ना, तो 7 इसमें गुणा हो जाएगा। r बराबर हमारा कितना हो गया? यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ गया। हमारी त्रिज्या निकल के यहाँ पे कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना? 7 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या निकल के आ गई है। चलिए, तो हम यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं हमारा जो संपूर्ण पृष्ठीय जो हमारा क्षेत्रफल होता है कितना होता है? यहाँ पे 2 पाई आर कोष्टक में होता है एच प्लस आर। अब देखिए 2 पाई, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर हमारा निकल का है कितना? 7 सेंटीमीटर। 7 एच प्लस आर, एच हमारा कितना है? 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और त्रिज्या हमारी कितनी है? 7 है। हम एक ही बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए, तो 7 7 से कैंसिल हो गया, तो 22 दूनैया 44 गुणे, और 15 और 7 हमारा कितना हो गया? यहाँ पे 22। अब जब हम इसका गुणा करेंगे 44 गुणे 22, तो हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा दोस्तों 968 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है तो हमेशा वर्ग में रहेगा। चलिए, हम आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आयतन जब हम ज्ञात करेंगे तो हमारा जो आयतन क्या होता है? हमारा होता है आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, पाई का मान रखिए 22/7 इंटू आर हमारे कितना है? आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर है तो आर का मान 7 है, 7 का स्क्वायर 7 गुणे हम 7 कर देते हैं। ऊंचाई हमारी कितनी है? यहाँ पे 15 है, तो 15 लिख दीजिए। तो 7 7 से कट गया, तो यहाँ पे 22 गुणे 15 सत्ते हमारा कितना हो गया? यहाँ पे 105 हो गया। मतलब 7 बचे 35 की 5, और 7 1 के साथ 7 3 10 हो गया। ठीक, अब 22 गुणे जब हम 105 करेंगे तो हमारा यहाँ पे निकल कर आ रहा है कितना? 2310 घन सेंटीमीटर। अब देखिए, आयतन हमेशा घन में होता है, और जो एरिया होता है क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। ठीक, चलिए, ये तो हमारा पहले के लिए हमने सब ज्ञात कर लिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 900 यहाँ पे 68 वर्ग सेंटीमीटर आया है, और जो हमारा आयतन कितना आया है? 2310 घन सेंटीमीटर आया है। ठीक, चलिए, अब हम बी की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे बी वाला देख लीजिए। चलिए, अब देखिए, बी हमको त्रिज्या दिया है, ऊंचाई मालूम करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। यहाँ देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में ऊंचाई भी होती है और त्रिज्या होती है। ऊंचाई हमको नहीं मालूम है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। त्रिज्या मालूम है तो ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे इससे। ठीक, जब हमारा ऊंचाई और त्रिज्या दोनों मालूम हो जाएगा तो हम आयतन लगा के ज्ञात कर लेंगे। चलिए, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल हमारा होता है कितना, दिया है हमको कितना, 784 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई r बेलन का होता है h प्लस आर बराबर कितना हमारा 784। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमको दिया है कितना 7, और हमको ऊंचाई मालूम नहीं, ऊंचाई मालूम करनी है, प्लस फिर 7 त्रिज्या हमारी हो गई। अब कितना हो गया, 700 हमारा 84 हो गया। अब चलिए काट दीजिए, तो 7 7 से कट गया ना, तो 11 से काटिए, गैस कट रहा है, देखिए 7 से कट गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम काटेंगे कितने से, 11 से। चलिए देखिए दोस्तों, 11 से ना काट के पहले 2 से काट दीजिए, तो 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा 18, तो 2 9 18, 2 दूनी 4। ठीक, सो दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 748 दिया है, हमने गलत लिख दिया है। चलिए यहाँ पे बना लीजिए, 784 हमने लिख दिया था, 748 लिख लीजिए, 748 फिर 748। अब काट दीजिए, देखिए हमने 7 से 7 को काटा है ना, तो 2 1 के 2, फिर 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा 14, 2 सते 14, 2 चौका 8 हो गया। अब काट दीजिए कितने से, 11 से, तो 11 दूनी 22, फिर 11 तियाँ 33, इसमें 4 बचा 44 हो गया, 11 चौके 44 हो गया। ठीक, अब फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 सप्तरही में कितना हो गया हमारा, 34 हो गया। अब देखिए बचा कितना, यहाँ पे सब कट गया ना, लेकिन इतना बचा है कितना, h प्लस 7 अभी बचा है, यही बराबर हमारे कितने का आया है, 17 के आया है ना, यहाँ पे 17 बचा है, तो h बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 a माइनस का 7, तो h बराबर हमारा निकल कितना आया, 10 सेंटीमीटर, हमारा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर आ गई है। चलिए हमने ऊंचाई मालूम कर लिया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम निकालेंगे, हमको ऊंचाई कितनी मालूम होगी, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 2 पाई r h होता है। अब देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 रखिए, त्रिज्या हमको मालूम है 7, ऊंचाई हमने अभी मालूम की है 10। चलिए तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 44 गुणे 10 हो गया, तो गुणा करने पर हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 440। अब देखिए क्षेत्रफल है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, चलिए हमारा ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया। हम आयतन ज्ञात कर लेते हैं। चलिए तो आयतन ज्ञात करिए, तो आयतन कितना होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। अब पाई का मान रखिए 22/7। अब देखिए r का मान कितना है, 7 है ना, तो स्क्वायर है, तो इसको हम 7 गुणे 7 कर देते हैं। हमने ऊंचाई अभी ज्ञात किया है 10 सेंटीमीटर। अब चलिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 गुणे 10 7 70। अब 7 दूनी 14 की 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1, हमारा कितना हो गया 15, और ये 0 बढ़ा दीजिए, वह कितना घन सेंटीमीटर हमारा इतना निकल का, कितना 1540 घन सेंटीमीटर हमारा आयतन आ गया। चलिए सबको लिख देते हैं यहाँ पे, तो हमने ऊंचाई को लिख दिया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 440, यहाँ पे 440 वर्ग सेंटीमीटर लिखिए, और आयतन कितना है यहाँ पे 1540 घन सेंटीमीटर लिखिए। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए आधार का क्षेत्रफल है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए आधार का क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई r स्क्वायर, ये आधार का क्षेत्रफल होता है। यही हमारा कितना यहाँ पे दिया है, आपको बता रहे हैं, दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। ठीक, चलिए वर्ग सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ऊंचाई हमको क्या दी है, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, ज्ञात करने के लिए हमको क्या कहा है यहाँ पे, आयतन, आयतन हमको ज्ञात करना है। तो आयतन हमारा क्या होता है, हम जानते हैं हमारा जो आयतन होता है, आयतन वह क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर का मान हमको दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको दिया है, तो क्या हम पाई आर स्क्वायर के स्थान पे 154 लिख सकते हैं? बिल्कुल, 154 लिख दीजिए, इंटू ऊंचाई कितनी है 10, बराबर हमारा निकल के कितना है यहाँ पे 1540 घन सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया? आयतन हो गया। दोस्तों एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आधार का क्षेत्रफल आपको जरूर आना चाहिए, कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। ठीक, ये आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक दोस्तों, यही हमारा क्वेश्चन होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम तीसरा सॉल्व। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए फिर आधार का क्षेत्रफल वही हमारा क्या है? पाई आर स्क्वायर है, बराबर कितना दिया है? 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल हमको कितना दिया है दोस्तों? 81 पाई दिया है। हम जानते हैं जो हमारा आधार का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और यही तो हमारा 81 पाई के बराबर है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 81। तो आर बराबर हमारा कितना निकल के आया यहाँ पे? 9। कैसे 9 निकल के आया? क्योंकि जब आर स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र होगा तो इसको रूट ले लेगा, जब रूट ले लेगा 81 का जो हमारा वर्गमूल होता है वो 9 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए हमको त्रिज्या मालूम हो गई, ऊंचाई भी मालूम हो गई, तो हम क्या वक्र पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल, चलिए तो हम जानते हैं हमारा जो वक्र पृष्ठ होता है कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। ठीक, अब देखिए 2 गुणे पाई का मान हम रखेंगे 22/7 इंटू त्रिज्या हमारी निकल का यहाँ पे 9 इंटू ऊंचाई हमारा कितना है? 14 है। चलिए काट दिए, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, तो 22 दुनैया हमारा कितना हो गया? 44 इंटू 9 दुनैया 18। अब चलिए गुणा कर दीजिए, तो 18 चौका 72, 72 के 2 हाथ माए 7, 18 चौका 72, 72 7 हमारा कितना हो गया? 79। ये हमारा कितना आयतन? आयतन है ना, नहीं आयतन नहीं सॉरी, वक्र पृष्ठ है, तो वर्ग सेंटीमीटर में होगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दिया है 2 समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:5 के अनुपात में हैं, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आधार की जो त्रिज्याएं कितनी है? R1 R2 हम इनको मान लेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखिए, माना क्योंकि 2 हैं तो माना 2 समान ऊंचाई एच वाले बेलनों के आधार की त्रिज्याएं, बेलनों के आधार की त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। ठीक, तो देखिए R1 R2 में जो अनुपात कितने का है हमारा? यहाँ पे 2:5 का है, और ऊंचाई हमारी क्या है? एच है। तो चलिए तो आयतन की हम मान लेते हैं यहाँ पे आयतन V1 व V2 है, क्योंकि देखिए ऊंचाई तो सेम है लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो यहाँ पे जो आयतन भी अलग अलग होगा। ठीक, चलिए V2 है तो V1 अनुपाते V2 बराबर कितना होता है? आयतन कितना V1 वाला? तो पाई R1 स्क्वायर एच, क्योंकि एच तो सेम है, बटा फिर पाई V2 वाला, तो R2 स्क्वायर एच। ठीक, अब देखिए एच एच से कैंसिल हो गया, पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? आर स्क्वायर। तो आर का R1 स्क्वायर ना, तो R1 का क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर। R2 कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 2 दूनी 4 बटा 5 बचे 25 हो गया। तो जो V1 आयतन के उनके जो आयतनों का अनुपात आया कितना है? V1 और V2 बराबर 4:25। ये उनके आयतनों का अनुपात निकल कर हमारा आ गया। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे आयतनों का अनुपात। V1 तो आयतन होता है ना, आयतनों का अनुपात। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया है, कह रहा है कि यदि
किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको यहाँ पे दे दिया है 110 सेंटीमीटर, बस यही हम लगा देंगे। तो हम जानते हैं कि जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच होता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर यही कितने का है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब यहाँ पर देखिए दो तो ऐसे ही रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखिए, इंटू देखिए त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है, त्रिज्या हमको मालूम नहीं, ऐसे रखिए। ऊंचाई लेकिन हमको मालूम है कितना 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे रख दीजिए, बराबर कितने का 110 का। चलिए तो यहाँ पे देखिए अब काटिए इसको, तो काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 1 11 यहाँ पे 10 हो गया, तो 5 1 5, 5 दूनी 10 हो गया, तो 2 1 2 हो गया, तो यहाँ कितना बचा 2/7 आर बराबर कितना 1 बचा। तो 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 2r बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7, तो r बराबर हमारा निकल का है कितना 7/2। और जब 7 में हम 2 का भाग देंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा 3.5। यही हमारी जो त्रिज्या निकल का आई है 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या निकल के आ गई और यही हमारा आंसर हो गया जो हमको पूछा था, त्रिज्या निकालिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि एक रोलर का व्यास 120 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है, एक चक्कर में वह कितनी जगह समतल करेगा। अब देखिए हमको व्यास दिया है डी रोलर का कितना 120 सेंटीमीटर हमको दिया है, तो हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 120/2 बराबर 60। ये जो आर हमारा 60 सेंटीमीटर निकल के आ गया है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि एक चक्कर में वह कितनी जगह समतल करेगा। अब देखिए वो जो रोलर का जो आगे वाला जिसे समतल करता है वह जो होता है उसको हम क्या लेते हैं वक्र पृष्ठ ना, वो पूरा वक्र पृष्ठ से क्या करेगा समतल करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर रोलर का वक्र पृष्ठ। ठीक, रोलर का वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पे देखिए रोलर का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच। ठीक, वक्र पृष्ठ कितना 2 पाई आर एच होता है, वही रोलर का क्या है वक्र पृष्ठ है। चलिए तो दो तो ऐसे ही रहेगा, पाई का मान 22/7 रखिए, इंटू त्रिज्या हमारी कितनी 60 आई है तो 60 रखिए, ऊंचाई हमको दिया है कितना 84। अब काट दीजिए इसको, 7 1 के साथ 7 बराबर में 84, 12 7 84 होता है, तो कितना हो गया है 22 दूना 44 गुणे बरछंग 72 720 हो गया। अब देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा निकल के यहाँ पे आ रहा है 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, गुणा करने पर ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सिद्ध करो कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि आधार का बेलन के आयतन का 2 गुना, तो बेलन का आयतन तो 2 गुणे आयतन, हमने बेलन के आयतन को 2 गुना कर दिया, मतलब 2 गुणे आयतन बराबर किसके है उसके वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन का इंटू आधार की त्रिज्या, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना त्रिज्या। ठीक, चलिए रख दी सबका मान, तो 2 गुणे आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच होता है, इंटू त्रिज्या तो आर होती है। ठीक, चलिए यहाँ पे एक और लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए बेलन की त्रिज्या आर तथा जो ऊंचाई एच है, यहाँ पे हम शुरू में माने हैं। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए तब ऐसे लगाइएगा, पहले इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे माना। ठीक,
चलिए अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर एच हो गया बराबर, अब देखिए 2 पाई आर आर से गुणा किया तो आर स्क्वायर हो गया, ए एच तो है ही। अब देखिए दोनों साइड हमारा बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, देखिए बेलन के आयतन का 2 गुना वक्रपृष्ठ इंटू त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। ठीक, चलिए दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है, दिया है यदि 2 बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है। अब यहाँ पे देखिए त्रिज्याओं में कितना है, 2:3 का अनुपात है, तथा उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे कि माना 2 बेलनों की त्रिज्याएं R1 व R2 तथा ऊंचाई H1 व H2 है। ठीक, चलिए हमने यहाँ पे त्रिज्या और ऊंचाई को मान लिया, तो R1 अनुपाते R2 कितना है, यहाँ पे 2:3 है, और H1 अनुपाते H2 कितना हमारा 5:3 है। ये हमारी त्रिज्या और ऊंचाई में क्या है, अनुपात है। तो जो आयतन होंगे V1 अपान V2, क्योंकि आयतन ही तो हमको ज्ञात करना है, तो V1 भी जब त्रिज्या 2 है और ऊंचाई 2 है तो आयतन भी हमारा 2 होगा, तो पाई R1 स्क्वायर H1। अब देखिए H1 H2 2 है ना कि ऊंचाई सेम है, यहाँ ऊंचाई भी अलग अलग दी है, तो H1 H2 लिखेंगे बटा पाई R2 स्क्वायर H2। अब देखिए पाई पाई से कैंसिल हो गया, R1 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है, 5 है, बटा R2 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू H2 कितना है, 3 है। चलिए 2 दूनी 4 गुणे 5 बटा 3 त्रिका 9 गुणे 3, तो अनुपात कितना आ गया, 5 चौका 20 बटा 9 त्रिका 27। जो हमें आयतनों में जो अनुपात आया है वह कितना है, 20:27। चाहे ऐसे आप लिख लीजिए, चाहे V1 अनुपाते V2 करके आप लिख लीजिए 20:27, चाहे जैसे लिखिए। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, दिया है किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर तथा आयतन 396 मीटर क्यूब है, बेलन की ऊंचाई तथा बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब ऊंचाई ज्ञात करनी है और हमको क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। चलिए ऊंचाई हमको ज्ञात करना है और हमको त्रिज्या भी यहाँ पे ज्ञात करनी है। चलिए तो वक्रपृष्ठ हमको कितना दिया है, वक्रपृष्ठ हमको यहाँ पे दिया है, हम ज्ञात कर लेते सबसे पहले 264। तो वक्रपृष्ठ कितना है, 264 है, तो वक्रपृष्ठ हमारा कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। यही हमारा कितने का है, 264 के बराबर है। चलिए तो 2 गुणे 22 बटा 7 इंटू आर इंटू एच, हमको कि दोनों मालूम नहीं है। चलिए अब काट दीजिए, तो कितने से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना बचा 4, 11 चौके 44, तो 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 छंग 24, तो कितना आ गया यहाँ पे, 4 छंग 24 हो गया ना। तो आर एच बटा यहाँ पे 7 बचा बराबर 6, तो आर एच बराबर हमारा कितना हो गया, 7 छंग 42 हो गया। चलिए हमारा जो त्रिज्या और ऊंचाई का गुणनफल कितना आया है, 42 आया है। हम देख लेते हैं आयतन, आयतन देखते हैं इसमें क्या मिलता है। आयतन हमारा कितना है, 396 घन सेंटीमीटर है। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बराबर कितना, 396 के। अब देखिए क्या इसको हम पाई इंटू आर एच कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने आर स्क्वायर को आर इंटू आर में तोड़ दिया, क्योंकि हम जानते थे हमको आर एच का मालूम है, तो आर एच को हमने एक साथ कर लिया, एक आर को इससे अलग कर दिया। ठीक,
चलिए तो यहाँ पे देखिए इसके स्थान पे हम 42 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो कितना हो गया पाई आर इंटू 42 इसके स्थान पे लिख रहे हैं, ठीक, बराबर कितना 396। चलिए काट दीजिए, तो कट रहा है कि नहीं, पहले 2 से काटें, चलिए 2 से काटिए। तो 2 दूनी 4, 2 एक के 2, फिर 2 एक के 2, इसमें 1 बचा 19 हो गया, 2 9 18, 2 अठे 16, इसमें 1 बचा 16 हो गया। फिर देखिए कट रहा है कि नहीं, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 14 और यहाँ पे कितना 5 बचा ना 58, तो 7 7 49, 7 8 56 नहीं कटेगा। चलिए 3 से कटेगा कि नहीं, देखिए दोस्तों कट नहीं रहा है ना, तो पाई का भी मान रख दीजिए। तो चलिए पाई का मान रख दीजिए यहाँ पे 22/7 इंटू आर इंटू यहाँ पे 21 बराबर कितना 198 ही है ना। चलिए 22 इससे काट देते हैं, देखिए कटता है कि नहीं। तो कितने से काटें, 11 से काट दें, 11 दूनी 22, 11 के 11, 8 बचा 88, 11 अठे 88 हो गया। तो 7 एक के 7, 7 तरीक 21, तो 3 एक के 3, 3 छक 18, 2 एक के 2, 2 तेई 6 कट गया। तो आर बराबर हमारा यहाँ पे निकल का कितना 3, ठीक, 3 मीटर। चलिए हमको त्रिज्या मालूम हो गया कितना 3 मीटर। तो क्या इस आर के मान को यहाँ पे हम रख दें आर के स्थान पे, तो हमारा ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा, बिल्कुल। तो आर एच बराबर हमारा कितना है 42 है, तो आर बराबर 3 है ना, तो 3 एच बराबर कितना 42, तो एच बराबर हमारा कितना हो गया 42/3। तो 3 एक के 3, 3 एक के 3, 1 बचा 12, 3 चौक 12, तो हमको जो ऊंचाई निकल का कितना यहाँ पे 14 मीटर। देखिए दोनों हमको ज्ञात हो गया, ऊंचाई हमारी 14 आ गई और त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 3 मीटर आ गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 10वें क्वेश्चन पर दिया है 44 सेंटीमीटर लंबे 20 मीटर चौड़े आयताकार कागज को लंबाई की ओर मोड़ने पर एक बेलन, ये देखिए बेलन है, कुछ और मत समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मोटा हो गया है, बेलन बनाया गया है। प्राप्त बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, पाई का मान रखना है 22/7। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा है 44 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयत। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर एक हम आयत बनाएं, चलिए हमने यहाँ पे एक आयत बना लिया है, कह रहा है कि 44 मीटर लंबे, तो लंबाई ज़्यादा होती है ना, ये 44 मीटर है सेंटीमीटर में, ठीक, 44 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है कि मीटर में, रुको दोस्तों, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, ठीक, ये भी सेंटीमीटर में है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक, इसको बना लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो 44 सेंटीमीटर हो गया, चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर, देखिए आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि कागज को लंबाई की ओर मोड़ने पर, लंबाई की ओर मोड़ने मतलब एक कागज है, इस कागज को ऐसे मोड़ा जा रहा है, मतलब ये पार्ट इसमें चिपकाया जा रहा है, ऐसे उठा के ऐसे गोला किया जा रहा है। जब इस पार्ट को ऐसे गोला करेंगे तो शेप ऐसे बनेगी, आकृति ऐसे बनेगी, एक बेलन का रूप धारण कर लेगी, ठीक। जब एक बेलन का रूप ये धारण करेगी तो कुछ ऐसे बनेगी। अब देखिए जब इसको हम ऐसे मोड़े हैं, जब इसको हम ऐसे मोड़े हैं तो ये जो 44 सेंटीमीटर की लंबाई थी ये तो गोलाकार हो गई, ऐसे मोड़ने पर ये गोलाकार हो गई यहाँ पे आके। तो इसका जो पूरा ये जो होगा परिधि इसकी जो होगी ये तो 44 ही होगी ना, 44 सेंटीमीटर होगी, और इसकी ऊंचाई जो इसकी चौड़ाई थी अब ऊंचाई में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ये ऐसे मोड़ा गया तो इसकी ऊंचाई यहाँ पे हो गई, ये जो लंबाई थी ये गोलाकार हो गया, ठीक। ये 20 सेंटीमीटर अब ऊंचाई हो गई जो चौड़ाई थी। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि मोड़ने पर एक बेलन बनाया गया, प्राप्त बेलन का आयतन ज्ञात करना है, इसका हमको आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले परिधि से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो हमारी जो परिधि होती है बेलन की जो परिधि है कितनी यहाँ पे होती है 2 पाई आर होती है, यही कितना है हमारा 44 है, ठीक। अब जो यहाँ पे लंबाई थी वो तो परिधि में कन्वर्ट हो गई जब हमने बेलन बना दिया। चलिए मान रखिए, तो 2 गुणे पाई के मान यहाँ पे कह रहा है कि 22/7 रखिए, 7 रखिए इंटू आर बराबर कितना 44। अब देखिए 22 दूना 44, इससे पूरा 44 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा, तो आर बराबर हमारा कितना निकल का यहाँ पे 7 का गुणा 1 में 7 1 के 7, त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। चलिए
अब त्रिज्या हमारी जब 7 सेंटीमीटर आ गई तो आयतन हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आयतन हमारा क्या होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो पाई का मान तो 22/7 रखना है हमको। आर स्क्वायर, आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हमारी कितनी है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, जो हमारी यहाँ पे चौड़ाई थी वह ऊंचाई में कन्वर्ट हो गई है। चलिए अब काटिए इसको, जब काटेंगे 7 7 से कैंसिल हो गया तो 22 गुणे 7 दूनी 14 मतलब 140। तो 14 दूनी 28 की 8, हाथ माए 2, 14 दूनी 28, 29, 30, तो कितना आ गया हमारा 3080 घन सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।